अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और हमारे चैप्टर का नाम है वाटर। जैसे कि हम जानते हैं वाटर क्या है, पानी को कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं। तो पानी जैसे कि आपको पता है हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड है, हमारे जिस्म की, और हमारे तकरीबन तमाम ज़रूरियात में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर पानी की ज़रूरत होती है, डोमेस्टिक लेवल पर वॉशिंग पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। पानी की अगर हम बात करें अक्रेंस की, कि पानी हमारी ज़मीन पर कितना मौजूद है और किस किस हालत में मौजूद है, तो अक्रेंस का मतलब होता है मौजूदगी, यानी अक्रेंस ऑफ वाटर की पानी की मौजूदगी हमारी जमीन पर कैसे है। सबसे पहले जो हमारी जमीन पर 100% वाटर है, उस वाटर का 97% जो है वो समंदरों पर मुश्तमिल है, यानी सारा पानी तकरीबन साल्टी है और वो पानी हम पी नहीं सकते। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो हमारे जमीन पर ग्लेशियर्स हैं और पोलर कैप्स हैं, यानी कि बर्फानी चोटियां हैं, और इसकी जो परसेंटेज है वो 2.1 है, यानी 97% समुद्रों पर मुश्तमिल है जो पानी हम पी नहीं सकते, 2.1% जो है वो बर्फ पर मुश्तमिल है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, ये नहरें, दरिया और दूसरी जो नदी नालियां, पॉन्ड और तालाब होते हैं, इनको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 0.6%। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, यानी हवा में पानी मौजूद है वेपर्स की फॉर्म में, वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल उसकी जो परसेंटेज है हमारे टोटल वाटर का 0.001% होती है। और आखिर में है हमारा इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर वो पानी है जो हम जमीन से निकालते हैं, और ये पानी पोर्टेबल है, यानी ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 0.2%। तो ये हमारी टोटल तकरीबन 3% जो वाटर है वो इस फॉर्म में मौजूद होता है। अब हमारे पास इससे अगला जो टॉपिक है वो ये भी बेसिकली आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये बात बताना जरूरी होती है। और इससे जो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं सीधा बातें बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, यानी कि इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ये कलरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, एडरलेस होता है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इसका मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है, और इस तरह से इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पानी ऊपर चढ़ने की सलाहियत किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा होती है। ये सीधा बातें हैं which are not the part of your syllabus, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो क्या है, वो हमने डिस्कस करना है। उसको हम मेन हेडिंग के तौर पर देखेंगे जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है। हम लिखते हैं वो हमारी मेन हेडिंग है वाटर as solvent। सॉल्वेंट क्या है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो अपने अंदर किसी चीज को हल कर लेता है। तो पानी को हम बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। उसकी रीजन क्या है कि पानी तकरीबन हर तरह के मिनरल को, हर तरह के आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेता है। आप कहते हैं कि it dissolves almost all the minerals। इसीलिए क्योंकि ये मिनरल्स को अपने अंदर हल कर सकता है, साल्ट्स को अपने अंदर हल कर सकता है, इसीलिए हम इसे एज सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसकी जो हल करने की सलाहियत है वो किस बेस पर है, वो बेसिकली 2 खसूसियात हैं इसके अंदर जिसकी वजह से पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पहली जो खूबी है वो है
पोलैरिटी इन नेचर या पोलर इन नेचर, इसकी फितरत में पोलैरिटी है। और दूसरी जो वजह है वो क्या है, वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यूनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, खास तरह की फोर्स होती है बॉन्डिंग की, ये पानी के अंदर मौजूद है। और इन्हीं दो चीजों की बेस पर पानी जो है बहुत सी चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। अब सबसे पहले पोलैरिटी नेचर क्या है, जब हम पानी के एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, H2O लिखते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पर, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ऐसे रीजन क्या है कि इस पानी के एक मॉलिक्यूल में ये जो दो पोल्स बने हुए, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव है, इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन में हम क्या कहते हैं कि इसकी जो मेन रीजन है वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है इन एटमों के अंदर, वो इन मॉलिक्यूल्स को पोलर बना देता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये वैसे हम पिछली क्लास में ये चीजें डिस्कस करके आए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है बॉन्ड के दरमियान, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स ऑन सेल। यानी इस एटम की खूबी ऑक्सीजन की भी है कि इस वाले जो बॉन्ड बना, इसको हम बेसिकली यूं भी शो कर सकते हैं, ये डॉट एंड क्रॉस में ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो ऑक्सीजन की ये कोशिश होती है कि इसको ये अपनी तरफ खींच के रखे, सिर्फ खींच के रखे, ये नहीं कि खींच के अपने पास ले ले, नो, सिर्फ अट्रैक्ट करके रखे। और हाइड्रोजन की भी कोशिश होती है। तो मसला क्या आता है, प्रॉब्लम क्या बनती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन की उसकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है चार्ज। यही वजह है कि पानी की नेचर में पोलैरिटी पाई जाती है। और इस पोलैरिटी क्या के होने की वजह से जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि इस पोलैरिटी के डिफरेंस, ये जो हमने लिखा है जो लफ्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आती है। और इस पोलैरिटी की वजह से जितने आयनिक कंपाउंड हैं वो पानी के साथ इजीली मिल जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कॉमन एग्जांपल है, NaCl है, या MgCl2 है, या CuSO4 है, या CaCO3 है। इन सब पर चार्जेस होते हैं, ये +2, ये -1, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, इन सब पर चार्जेस होते हैं। और ये पानी में आसानी से दे इजीली डिसॉल्व इन वाटर। अब ऐसी क्या वजह है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पानी पर पोलैरिटी होती है। अब ये हल कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हमने NaCl अगर पानी में डाला है, और जैसे कि हमें पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज है आयनिक कंपाउंड, और ये नेगेटिव चार्ज है। सामने इसके पड़ा हुआ है एक पानी का मॉलिक्यूल, इस तरह से H, या उसको हम स्ट्रक्चर में बना देते हैं। ये है पानी के मॉलिक्यूल, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो NaCl में क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसने फौरन से अट्रैक्ट हो जाना है इस नेगेटिव साइड ऑफ वाटर की तरफ, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसने अट्रैक्ट हो जाना है पॉजिटिव साइड ऑफ वाटर की तरफ। इस तरह से ये जो हमारा नमक है, कॉमन साल्ट है NaCl, ये हल हो जाएगा। कोई और साल्ट भी अगर आप लिखते हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, तो जैसे इस पर +2 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है, चार्ज को ना दे आप, नंबर को ना देखें, आप चार्ज को देखें। इस पर प्लस चार्ज है तो ये इस नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पर माइनस चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये भी हल हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली रीजन कि साल्ट जो है, जैसे NaCl को मैं दोबारा से शो कर देता हूं कि ये इसका एक पॉजिटिव हिस्सा है और ये इसका नेगेटिव हिस्सा है। पानी अपने आप को इस तरह अरेंज करता है कि जो पानी की नेगेटिव साइड है, ये पानी की नेगेटिव साइड ऑक्सीजन, ये पानी के पॉजिटिव हिस्से हैं। नेगेटिव साइड जो है, सॉरी पॉजिटिव साइड इस तरफ शो कर देता हूं, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पानी की जो पॉजिटिव साइड है
यानी कि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और पानी की जो नेगेटिव साइड है वो इस तरह से अट्रैक्ट होती है। तो इस तरह से ये पानी का मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव हिस्से को साड़ के घेर लेता है और ये पानी का मॉलिक्यूल नेगेटिव हिस्से साड़ के घेर लेता है। इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन ड्यू टू व्हिच वाटर एक्ट्स एज a solvent के पोलैरिटी होने की वजह से सारे आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड इस पानी में हल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास रीजन है वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हम 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि पानी के एक मॉलिक्यूल में मौजूद, जैसे ये देखें ये है एक मॉलिक्यूल पानी का, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता, दो लोन पेयर होते हैं। तो होता क्या है, इस एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर मौजूद जो लोन पेयर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ अट्रैक्शन शो करता है और इस हाइड्रोजन का इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यही अट्रैक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी कुछ ऐसे कंपाउंड को भी हल कर लेता है जो शायद नहीं होने चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास एक ग्लूकोज कंपाउंड है, बहुत कॉमन पाया जाने वाला कंपाउंड है C12H22O11, ये ग्लूकोज कहलाता है और इस कंपाउंड को हम सुक्रोज कहते हैं, यानी कि चीनी होती है। अब ये आसानी से पानी में हल हो जाती है, तो उसकी रीजन क्या है, आप देख सकते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में C6H12O6 है और हर 6 ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन पर जाहिर सी बात है लोन पेयर होंगे। मैं सिर्फ ऑक्सीजन को शो कर रहा हूं, पूरे मॉलिक्यूल को शो नहीं कर रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये लोन पेयर होंगे इस पर भी, ये 3 ऑक्सीजन मैंने बनाई है। तो आप देखें पानी के मॉलिक्यूल इसके गिर्द आ जाएंगे और पानी के मॉलिक्यूल पर एक तरफ आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इस तरह पानी का एक हाइड्रोजन एटम जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस लोन पेयर वाले एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ भी तो वही मरहला बन जाता है कि ये हाइड्रोजन एटम पानी का इस ग्लूकोज के ऑक्सीजन एटम को अपने साथ मिला लेता है। और किसके जरिए मिला लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से, क्योंकि हमने इस तरह की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप कहेंगे कि ग्लूकोज हल हो गया। दूसरी तरफ इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है, जो हो सकता है पानी के ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। सो दिस इज द सेकंड रीजन दैट वाटर dissolves anything in itself, and that reason is hydrogen bonding। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आसानी से हल हो सकते हैं पानी के अंदर। उसकी रीजन, उसकी बैक हैंड पे रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो आयनिक कंपाउंड है या पोलर कंपाउंड है वो पानी में हल हो जाते हैं, तो उसकी रीजन क्या है, पोलैरिटी है। ये आज का हमारा लेक्चर है। इसमें जो अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जैसे पहले है, सबसे पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है पानी, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल या शुगर कैसे डिसॉल्व होती है पानी में, वो इस टॉपिक के अंदर उसका आपको आंसर मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड कैसे हल होते हैं पानी में। इस तरह से ये चीजें, ये 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और ये पूरा टॉपिक जो है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।